नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो राजपूताना है जो आन अखंड भारत की है वो शान, चमक जिसकी फीकी न पड़े वो है पृथ्वीराज चौहान। और ऐसे ही वीर पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान में पड़ी जो अस्थि कलश है उसको लेकर भारत आने का काम वीर शेर सिंह राणा ने किया है। और निश्चित रूप से यह कारनामा ऐतिहासिक और ऐसे वीरों को उन्होंने सच्ची सलामी उन्होंने दी है। खबर बिहार के औरंगाबाद से। बिहार के औरंगाबाद के गांधी मैदान में आज राजपा सत्य पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा ने दहाड़ लगाई। उन्होंने सभी पार्टियों को चेताया कि जनता से ठग कर उनको वोट लेकर आंख मिचौली का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। खासकर क्षत्रियों को हथियार बनाकर उनसे वोट लेकर सरकार बनाते हैं और उनके हितों की बात जो है सभी पार्टियां भूल जाती है, ऐसा नहीं चलेगा। राजपूत करनी सेना के संस्थापक स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। यह बहुत ही दुखदाई है। राजपूत के इतने बड़े नेता की इस प्रकार की हत्या से समाज दुखी है और इन हत्यारों को अविलंब सभी को सजा जब तक नहीं मिल जाती, राजपा सत्य लगातार अपने समाज को जगाकर सभी पार्टियां की नींद खराब करने की तैयारी में लगेगा। गोगामेड़ी जी ने परिवार को न बेहतर मुआवजा मिल सकी है और न ही उन्हें कुछ भरोसा मिला है कि इन्हें सच्चे श्रद्धांजलि का जो सूचक हो। गोगामेड़ी जी मरे नहीं हैं, कोई क्या उन्हें मारेगा। एक सुखदेव जी मरेंगे और ऐसे लाखों करोड़ों सुखदेव अपने घरों से निकलकर देश की हिफाजत और समाज को मजबूत नवनिर्माण के लिए संकल्पित होते रहेंगे। आज औरंगाबाद के महाराणा प्रताप चौक से शेर सिंह राणा की स्वागत के लिए हजारों लोग सड़कों पर माला लेकर तैयार थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी राजक सुप्रीमो शेर सिंह राणा ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आज उन्हें नमन किया और भीड़ ने हजारों लोगों ने हाथों में झंडे लिए शेर सिंह राणा को जिंदाबाद, राजपा पार्टी जिंदाबाद के नारों के बीच काफिलों में चलते रहे। और यह जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं ये अपने आप में बेहद ही बेहतरीन है। रमेश चौक पहुंचकर अद्भुत दृश्य दिखा। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए झंडा लेकर साथ साथ चलते रहे और शेर सिंह राणा ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, लगातार लोग जो है आगे बढ़ते हुए और लगातार सबका उत्साहवर्धन करते हुए शेर सिंह राणा और कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान जनसभा में बहुत प्रशिक्षित इंतजार करके उनके आगमन का जो है सत्कार कर रहे थे। और जब वे गांधी मैदान पहुंचे तो पूरा गांधी मैदान भरा हुआ और लोग नारेबाजी करते हुए काफ़ी उत्साहित दिखे। प्रशासन भी इस दौरान काफ़ी चौकस दिखी और पूरी ईमानदारी से सड़क पर रास्तों को साफ कराते हुए दिखी। और अपने भाषण में सबसे पहले उन्होंने भाषण से पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के फोटो पर फूल चढ़ाकर और ऐसे वीर को नमन किया। और इसके बाद राजपा के सभी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर राजपा के जिलाध्यक्ष देवेश सिंह उर्फ ढंडन सिंह की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम गांधी मैदान में किया। और सभी ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के फोटो पर जो है माल्यार्पण किया। और यह जो दृश्य था बेहद ही बेहतरीन था। और यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जो है जनसभा को संबोधित किया गया। और इस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह, सुबोध सिंह प्रदेश अध्यक्ष और सह मगध मंडल प्रभारी संजय सिंह, मुखिया संघ अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, पूर्व मुखिया प्रिंस कुमार, भीम सिंह, नेहा सिंह, जिलाध्यक्ष देवेश सिंह की पत्नी निधि सिंह, महिला प्रकोष्ठ औरंगाबाद अमृता सिंह आदि काफ़ी संख्या में लोग जो है मौजूद रहे और हजारों की संख्या में लोग जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद शेर सिंह राणा जो राजपा सत्य के सुप्रीमो हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा। देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने सुखदेव सिंह जी के लिए एक श्रद्धा सुमन देने के लिए कार्यक्रम रखा था। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने आज औरंगाबाद में सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी जो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी हत्या के विरोध में और उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा था। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं श्री देवेश सिंह जी, हमारे जो युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं भाई नीतीश भाई और हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी संजय सिंह जी, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम हुआ। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समाज के दूसरे संगठनों के लोग उनको श्रद्धा देने के लिए यहाँ गांधी मैदान औरंगाबाद में इकट्ठा हुए। आगे भविष्य की क्या योजना है आपकी? भविष्य की योजना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट है।
और पूरे जितने भी बिहार के किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, उनसे हमारी पार्टी ये आह्वान करती है कि 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, आप हमारी पार्टी का समर्थन कीजिए, हमारे प्रत्याशी को लोकसभा का चुनाव जितवाइए। मैं राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते आप सबसे वादा करता हूं, अपने बिहार के भाइयों से वादा करता हूं कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर हर उसका अधिकार सुरक्षित करेंगे जिसका अधिकार छीना जा रहा है। हमारे पार्टी का नारा है कि ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे और ना किसी का अधिकार छीनेंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि ये राजपूतों की, ये क्षत्रियों की पार्टी है। इसमें हमें ये कहने में कोई भी जो है शर्म नहीं है कि ये क्षत्रियों की पार्टी है, लेकिन क्षत्रियों ने जैसे सभी जातियों के अधिकारों को सुरक्षित करके उनको दिया है, हमारी पार्टी भी सदा सबके साथ न्याय करेगी। और हमारे पार्टी के अंदर सभी जाति सभी धर्म के लोग बड़े पदाधिकारी हैं, तो सबके इसमें अधिकार सुरक्षित है। औरंगाबाद लोकसभा में, काराकाट लोकसभा में और बिहार की करीब 10 से 15 लोकसभा सीटों में हम लोग पिछले 1 साल से संगठन का ढांचा बनाने में लगे हुए थे और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और किन से गठबंधन हो सकता है आपका? देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी पूरे देश के 5-6 राज्यों में काम करती है। हरियाणा राज्य में अभी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का ओम प्रकाश चौटाला जी की इनेलो पार्टी से गठबंधन है। अभी पीछे हरियाणा में एक कार्यक्रम था, तो नीतीश कुमार जी और आरजेडी से तेजस्वी जी भी उस कार्यक्रम में थे, मैं भी वहां पर था मंच पर। तो अभी 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सत्ता में जाना नहीं है। हमारा मकसद है हमारा जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, जो हमारी विचारधारा है, जो भी राजनीतिक दल उस विचारधारा पे सहमति प्रकट करेगा, जिस प्रकार से आज राजपूत समाज के अधिकारों को छीना जा रहा है और हमारे दलित या पिछड़े या जो मुस्लिम भाई हैं उसमें भी भेदभाव पैदा करके जो है उनके भी अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। तो जो युवाओं को रोजगार की बात करेगा, महिलाओं के सुरक्षा की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। आरजेपी पार्टी सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से लेकर इस कार्यक्रम का आगाज कर रही है, क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं। समाज बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहा है कि सरकार के संरक्षक में जो है हत्यारे आज भी सुरक्षित हैं और आज जो हमारा समाज है वो विचलित है कि अगर वो कानून को हाथ में उठाए तो कानून जो है हमें जो है दंड देने के लिए तैयार खड़ा है। और इस समय ये स्थिति बनी हुई है कि जो युवा हैं वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किस रास्ते पर जाए। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने सभी देश के युवाओं से आह्वान करती है कि हम लोग अपने झंडे पर लोकसभा विधानसभा में सत्ता के ऊपर बैठे और अपने साथ भी न्याय करें और दूसरे समाज के साथ भी न्याय करें। तो सुखदेव जी को श्रद्धांजलि है हमारी, और मैं आपसे आपके माध्यम से वादा करता हूं कि हम लोग सत्ता में आएंगे और सत्ता में आके कानूनी रूप से ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त सजा देंगे जो इतिहास देखेगा। किसी के साथ अगर आपकी गठबंधन की बात नहीं बनी तो क्या आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम इस मकसद से काम नहीं करते कि हमें, जैसे बिहार के अंदर अनेक राजनीतिक दल है जिनका कोई विचार नहीं है, उनका सिर्फ एक ही विचार है कि कैसे सत्ता में मलाई चाटने को मिले। व्यक्ति की भी हत्या, आखिर ऐसे अपराधी कब तक बेलगाम घूमते रहेंगे भारत में? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई। हत्यारे और हत्या के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं उनका अभी तक जो है वो सरकार क्लियर नहीं कर पाई। इसीलिए
मैं समाज से भी आह्वान करने के लिए निकला हूं कि हम भिखारियों की तरह कब तक दूसरी सरकारों से मांगते रहेंगे। आज हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करने के लिए ही मजबूर हैं, सड़क पर बैठते हैं। तो हम सड़क पर क्यों बैठे? हम जो है खुद सत्ता में क्यों ना जाके बैठे और सत्ता में बैठकर अपने साथ भी न्याय करें और दूसरों के साथ भी न्याय करें। आज हमारे देश में हजारों सामाजिक संगठन है, करणी सेना है, क्षत्रिय महासभा है, अनेक राजनीतिक अनेक सामाजिक संगठन है, लेकिन सामाजिक संगठन सिर्फ धरना प्रदर्शन और सड़क पर सिर्फ ज्ञापन दे सकते हैं सरकार को। तो अब ज्ञापन देने का समय गया। अब तो हम अपना झंडा लेकर सत्ता पे कब्जा करने के लिए निकले हैं। सत्ता पर बैठेंगे, अपने साथ भी न्याय करेंगे और दूसरे समाज के साथ भी न्याय करेंगे। सुखदेव सिंह के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? इसके लिए आगे चलकर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो उस षड्यंत्र के पीछे हैं उनको उसी तरीके से सबक सिखाया जाएगा जिसके वो लायक है। और रही उस परिवार की बात, अगर आज हम सरकार में हिस्सेदार होते तो उनको नौकरी के लिए, उनको मुआवजे के लिए दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। हमारी अपनी सरकार होती, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की सरकार होती, तो सबसे पहले हम उनको 11 करोड़ रुपए का मुआवजा देते और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देते, जिससे कि उनका जीवन यापन सम्मान के साथ हो सके। लेकिन आज उसी के लिए कभी हम कांग्रेस के, कभी हम भाजपा के, कभी हम आरजेडी के, कभी जेडीयू के दरवाजे पर धक्के खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? समाज को किसने कहा कि आप इनके धक्के खाइए इनके दरवाजे पर? अरे आपकी संख्या इतनी है कि अपना झंडा लेकर निकलिए। सभी बिरादरी, सभी जातियां इस बात का इंतजार